प्यारे बच्चों नमस्कार। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में टाइप 1 भी मैंने देखा जो रिक्वेस्ट था, और टाइप 2 भी मैंने देखा जिसमें लाभ निकालना था, लेकिन टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन रह गया था नहीं। तो पहले हम टाइप 2 का शेष क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद चलेंगे टाइप 3 में जिसमें पूंजी निकालना होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं शेष क्वेश्चन जिसमें लाभ हम निकाल रहे थे। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह पता है कि एक व्यापार में 3 साझेदार है। ठीक है, साझेदार ए, बी और सी। ओके, जो 5/4, 5/4, 4/5 और 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ओके, देखिए ये भिन्न को देखकर घबराना नहीं है ना। 3 गो पार्टनर है, ए 5/4, बी 4/5, 80 6/5 पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल 35,700 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या है, ये हमारा प्रश्न है। तो खैर जो भी कहे, पहले तो इसको हमको सुलझा लेना है। सुलझाएंगे कैसे? तो आपको पता है कि जब भी भिन्न में आता है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आपको बताए हैं कि इसको गौन करिए या फिर 4, 5, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 से गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 25। इसमें 20 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 16। इसमें 20 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 24। क्लियर है? अब यहाँ पे कहता है कि 4 महीने बाद, नहीं 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दी। 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दी। 50% वृद्धि करने का मतलब हुआ 50% बढ़ा देना, मतलब आधा रुपया और बढ़ा दिया। मतलब 10 था तो 15 कर दिया। तो अगर 25 था तो 25 का आधा 12.5 होता है, तो 25 का आधा 12.5 और बढ़ा दिया। ये उसको कहने का मतलब है। लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो आप चाहे तो इसको ये कर सकते हैं, इस पुनः थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। सबको डबल कर दीजिए। कितना हो गया 50, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48। ठीक है, डबल क्यों किए? थोड़ी देरी में आपको ये बात समझ में आएगा। 25 पर भी आप बना सकते थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं भिन्न में और दशमलव में आता। ठीक है, अब देखो कहता है 3 महीने बाद ए ने, 3 महीने बाद मतलब 3 महीना तक इसका रहा 50 रुपया। उसके बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दिया। 50% वृद्धि का करने का मतलब आधा और बढ़ा दिया। 50 था तो 50 था, तो 50 का 50% मतलब इतना 25 रुपया और क्या किया, वो बढ़ा दिया। तो 50 से कितना हो गया इसका पूंजी? 75 हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ हो, वर्ष के अंत में का मतलब हो गया कि अगर इसका 50 रुपया 3 माह तक रहा होगा तो ये 75 रुपया रहा होगा 9 माह तक, तना 9 3 12 हुआ। इसका पूरा पूंजी रहा होगा वर्ष मतलब 12 महीने तक, इसका भी पूरा पूंजी रहा होगा 12 महीने तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो अब अगर तुम 25 रखता, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर तुम 25 करता तो 25 रुपया था के माह तक, 3 माह तक, लेकिन फिर क्या किया, इसका 50% बढ़ा दिया। तो 50% का मतलब 12.5 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 37.5 अब गुना 9। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे लिए जटिल हो जाता, इसलिए हम इसको आधा का आधा 25 हम कह सके, इसलिए हम सब में 2 से गुना करके इस रूप में रेशियो कर लिया। 25 था तो 50, 16 था तो 32, 24 था तो 48, ताकि 50 को आधा किया जा सके और आधा करके आधा बढ़ाया हो जाता। इसलिए हम इसको आधा करने के लिए, है ना, ताकि 50 का आधा 25 हम कह सके, इसलिए हम सब में 2 से गुना करके इस रूप में रेशियो कर लिया। 25 था तो 50, 16 था तो 32, 24 था तो 48, ताकि 50 को आधा किया जा सके और आधा करके आधा बढ़ाया जा सके। 50 था आधा और बढ़ाया तो 75 कहा जा सके। इसमें भी वो काम करते तो 25 था आधा और बढ़ाया 50% और बढ़ाया तो 37.5 हो जाता। थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल होती, खैर कोई बात नहीं, जैसे आपका विचार हो, है ना, उसी ढंग से आप बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम निकालते हैं। यही हमारा लाभ का रेशियो हुआ। ए हो गया 150, 75 गुना 9 करेगा तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 825। चलिए बी के बारे में देखिए,
तो 32 गुना 12, तो 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 या 36 से 2 38। चलिए सी का लाभ देखा जाए तो 12 × 96 के 6 बाकी 9, बच्चों 48 और 9 57, 48 और 9 करिएगा तो हो जाएगा 57। 12 × 96 के 6 बाकी 9, बच्चों 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो यही निकला ये तीनों के ABC के लाभ का अनुपात। हमसे ए का हिस्सा पूछा है जबकि कुल लाभ दिया है 35,700। चलिए ऐड कीजिए, काटना है तो काट सकते हैं, कटेगा नहीं, परेशानी है, हटाओ। 5 4 9 अशोक 15 के 5 बाकी 1, 8 8 16 और 2 18 के 8 बाकी 1, 6 और 3 9 और 8 17। इतना आ गया। हम इसको जो टोटलिंग किए तो कितना आया 1785 आया। ये हुआ इसका कुल लाभ, जो प्रश्न कहता है कि 35,700 है। इतना का मतलब हो गया 35,700 रुपया। ठीक है, 35,700 रुपया। देख रहे होंगे कि लगता है 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब 20 गुना में, मतलब 1 का अगर मान निकालोगे तो कहीं ना कहीं ये 20 गुना है। गौर से देखिए, 1 शून्य, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 8 दूनी 16 17 के 7 बाकी 1, 17 34 1 35। तो है ना, हमें मान कि ए का हिस्सा देख लो, ए का हिस्सा मतलब इसका मान हमसे पूछ रहा है। ए का लाभ क्या है तो 825 है, तो 825 का के गुना कर लीजिएगा 20 गुना। ठीक है, तो क्या होगा 1 शून्य तो रह जाएगा आपका, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1650 रुपया, 16,500 रुपया। है कोई ऑप्शन में भाई? तो 16,500 ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कल का शेष भाग है ना का इस क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। चूंकि लाभ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कल कुछ बच गया था, उसी को पहले हम कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। ओके, मिटा दिया जाए, बिल्कुल नोट करना है तो कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन देख कर नहीं, ठीक है, बहुत बार ये होता है कि कैलकुलेशन लेंदी है, थोड़ा सा डर लग जाता है, वैसे कोई बात नहीं है, खाली ध्यान से एकाग्रचित्त से हमें बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है भाई। तो ये कहता है कि ए और बी 7:9 में पूंजी निवेश किया। 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करते हैं। 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। कितना निकाल लेता है? 2/3 भाग निकाल लेता है ए के महीने बाद, 3 महीने बाद, तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। यदि 9 माह के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे गौर से समझिए, ए लगाया 7 रुपया, बी लगाया 9 रुपया। प्रश्न कहता है कि ए 3 महीने बाद 2/3 भाग निकाल लिया, तो 3 महीने बाद ना, मतलब 3 माह तक तो इसको रहा होगा 7 रुपया, उसके बाद 2/3 निकाल लिया होगा, 2/3 निकाला होगा, इसका मतलब 1 में से 2/3 निकाला होगा, मतलब बचा कितना होगा 1/3 भाग, मतलब 7 था तो 7 का 1/3 मतलब 7/3 क्या हुआ होगा? बच गया होगा, जो आगे तक रहा होगा। ऐसे इसमें एक बात लिखा है कि यदि 9 माह के अंत में, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए है ना कि व्यापार कितना दिन तक चला है। अक्सर हाँ क्वेश्चन में वर्ष के अंत में बोलता है, लेकिन इसमें क्या बोला है 9 माह के अंत में, इसका मतलब व्यापार 9 महीना तक चला है, 9 माह तक चला है, तो 3 माह रहा 7 रुपया, तो ये पूंजी रहा होगा उसको 6 माह तक। इसको जरूर को गौर कीजिएगा, ठीक है, बहुत बार वो ऐसा करता है। ऐसे तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये 3 माह तो ये रह गया 9 माह, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे साफ लिखा है कि व्यापार 9 माह तक चला, मतलब 9 माह के अंत में यह लाभ हुआ, इसका मतलब व्यापार 9 माह तक चला। तो 9 माह में अगर 3 माह तक 7 रहा तो इसका मतलब 6 माह तक कितना रहा होगा। चलिए बी के बारे में सोचते हैं। बी अपनी पूंजी का नहीं, प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3 भाग निकाल लेता है। मतलब ये 4 माह बाद, मतलब 4 माह तक इसको रहा होगा,
9 रुपया। उसके बाद ये भी निकाला कितना 33.1/3। अगर इसको प्रतिशत में तोड़ोगे तो हो जाएगा, प्रतिशत को अगर बदलोगे तो हो जाएगा 1/3 भाग। तो 1/3 भाग निकाला तो बचा कितना होगा, तो 1 में से घटा दोगे, कितना बचा होगा इसका पूंजी व्यापार में 2/3 बचा होगा। किसका, तो 9 का, 9 रुपया था, 9 का 2/3 इसका व्यापार में पूंजी रह गया होगा, क्योंकि 33.1/3% यानी कि वो निकाल लिया तो 2/3 शेष बच गया होगा। जो रहा होगा शेष माह तक, शेष माह के मतलब ये 4 माह बीत गया तो शेष कितना बचा 5 माह तक। बस यही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ का रेशियो को आराम से आप निकाल सकते हो। देखो 3 दूनी 6 तो हो गया 21 और 14। अगर 21 और 14 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 35। क्लियर है, यहाँ पे आओ, ये भी कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूनी 6 25 30 हो गया ये, और ऊपर हो गया 36। अगर इसको टोटलिंग कर हो जाएगा 66। क्लियर है, चलिए हटा दें इसको भी हटा दें क्या। अब यहाँ के बाद इसको हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हमसे पूछा है कि उनमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बनाने से पहले इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बनाने से पहले इसका ऑप्शन पर भी विचार करते हैं। ठीक है, कहता है प्रत्येक सा क्या है। यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया है 35 और 6 दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 30 50 और 5 सी ऑप्शन हमारा दिया है 45 0 3 13 45। डी ऑप्शन भी हमारा दिया हुआ है 35 45 और 33 33। एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले तो बी का पूंजी 66 आया, लाभ 66 आया। 66 का मतलब 11 का 66, मतलब वो 11 का भी मल्टीपल होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा। इस बात से अवगत है या नहीं, वह 11 का भी मल्टीपल होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा। ये तो 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, लेकिन क्या 4 1 5 5 3 11 का मल्टीपल ये है नहीं है, मतलब ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। ये वाला भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन 6 की मल्टीपल भी, तो ये 6 का मल्टीपल है नहीं है, अतः ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल का मतलब जो 2 और 3, तो 2 से तो ये कट ही नहीं रहा, अंत में 2 से कटने वाला अंक है नहीं, मतलब 2 से कटेगा नहीं। जब 2 से कटेगा नहीं तो 6 से कैसे कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहीं के बाद सीधे आप क्वेश्चन को देख सकते थे। ठीक है, यहाँ के बाद सीधे क्वेश्चन को देखकर ऑप्शन से आंसर आप निकालते हैं। ठीक है, खैर ये चीज अपने आप डेवलप करना है, आपको खुद प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है। यह टेक्निक आपको जो हम बताए हैं उसको जरूर लगाते रहना है, लगाते रहने से हैबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक सिखा रहे हैं आपको, इसलिए इस पे ज्यादा तौर पे हम लोग ध्यान हमारा नहीं जा पाता है, लेकिन करेंगे ऑटोमेटिक इस पे ध्यान जाने लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको हटाते हैं। अब जो है क्वेश्चन को बना कर भी देख ले। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ का अनुपात आ गया 35:66, दोनों का लाभ यहाँ पे दिया हुआ है 10,200, तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1 6 9 1 10, अनुपातिक 101 का वैल्यू हो जाएगा 102 01, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 102 01 बाई 101। ठीक है, अगर इसमें भागा दोगे तो देखो एक बार तो 1 0 फिर 101 आ जाएगा। ठीक है, अतः इनका लाभ जो हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 101 गुना 20 और बी का लाभ हो जाएगा 101 गुना 66, है ना। बस एक का वैल्यू 101 आया तो एक का लाभ होगा 35 गुना 101, बी का लाभ होगा 66 गुना 101, जो आपका उत्तर हो जाएगा। करके देख 35 35 66 66, जो ऑप्शन आपका है ए में, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो खैर देखिए कैलकुलेशन जब आए तो थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढिए, कहीं ऐसा कोई जुगाड़ तो न लग रहा है जिसके सहारे कैलकुलेशन का मेरा आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका जुगाड़ लग रहा था। यहाँ से भी आप देख सकते थे ए का जो लाभ होगा वो 35 का मल्टीपल होगा। 35 का मतलब वो 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है, अगर 7 से कटने की बात करते हैं, 5 से कटने की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा।
पहला को हम कर रहे हैं 7 से कटने की बात कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन 7 से कट रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है 7 से नहीं कट रहा है, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा है। मतलब इससे भी आपको उत्तर निकल जाता ऑप्शन देखकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दें इसको, चलिए मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी, ये है आपका एक्स, वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। चलिए 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, ये इसका पूंजी हुआ और ये इसका समय हुआ। आगे बोलता है बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और जेड ने, जेड के बारे में बोल रहा है कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए। शेष पूंजी का मतलब क्या समझे कि देखो हमेशा भिन्न कैलकुलेशन 1 पर होता है, शेष पूंजी का मतलब हुआ, यहां पे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको सीख रहे हैं, इसलिए एक बात पे विचार करेंगे। जब भिन्न की बात किया है तो पहले भी बताए थे कि केंद्र में 1 होगा, मतलब पूरा पूंजी 1 था, तो 1 में से 1/4 एक्स लगाया और 1/5 कौन लगाया, बाई, और शेष कौन लगाया, जेड। तो एक में अगर ये दोनों को जोड़कर घटा दें, 1/4 एक्स लगाया और 1/5 कौन लगाया, बी लगाया, शेष कितना बच गया, 1 घटाव 9/20, मतलब कितना बच गया, 11/20। ये कौन लगाया, तो प्रश्न के अनुसार ये शेष पूंजी जो है वो कौन लगाया, जेड लगाया। तो जेड का पूंजी हो गया 11/20 पूरे समय। पूरे समय का मतलब क्या हुआ, तो 1/4 समय के लिए, 1/2 समय के लिए, 1/4 1/2 का मतलब हुआ कि पूरा समय 1 था, तो 1 में से 1/4 आई 1/2, तो पूरा समय कितना हो गया, 1। तो कहता है जेड पूरे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी पूरे, मतलब 1 साल के लिए लगाता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, आप इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सा विद्यार्थी को लग रहा होगा यहाँ से कैलकुलेशन पे चिल्ला, लेकिन कैलकुलेशन पे चिल्ला है नहीं कभी भी, क्योंकि पूंजी समय का गुणनफल ही तो हमारा लाभ हुआ है ना, और ये भ्रम में आ गया तो क्या टेंशन है। इसके लिए बताए थे कि हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, इसके लिए आपको बोले थे कि जब इसका मान निकालना है तो इसको आप गौन कर लेंगे, तब ये दोनों से यहाँ पे गुना हो जाएगा, है ना। तो 1 गुना 1 गुना 5 गुना 2 गुना 20, तब 20 दहाको 210, 5 दूनी 10, तब 20 दहाको 210, 20 दहाको 200, ये आ जाएगा आपका 200। याद करो, रेशियो में सारी बात बताए हैं। अगर इसका मान निकालना है तो इसको हम गौन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 और 20, तो 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा, ये है ना। रेशियो में ये बात हम बताए हैं आपको। ठीक है, अगर रिवाइज नहीं किए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको गौन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 और 10, 16 गुना 10 160 गुना 11 में 11 है, तो 160 गुना क्या हो जाएगा 11, है ना। ये दोनों से इसमें गुना कर देंगे, तो 10 गुना 16 160 और गुना 11, यही हुआ लाभ का रेशियो। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, ए शून्य से ए शून्य, ए शून्य। किसका लाभ पूछा है सो देख लीजिए। तो हमसे पूछता है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है, यहाँ पर भी वही प्रश्न है, प्रत्येक का हिस्सा क्या है। हमारा ऑप्शन कुछ इस ढंग से आया है। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शन का मदद ले सकते थे। ठीक है, ऑप्शन का मदद ले सकते थे। ये जो जेड का हिस्सा आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। देखो 11 है ना, और भी तुम काटना है तो काट सकते हो। देखो 4 से सब कट रहा है, 4 5 20, 8 4 32, 4 4 16। फिर भी देखो यह जो आया वो क्या आया, 11 का मल्टीपल नहीं, ये 5 का मल्टीपल। आप ऑप्शन देखकर बना सकते हो। पहले इसको देखो, जेड वाला का पूंजी पहला ऑप्शन में 880 है, 11 का मल्टीपल है। दूसरा ऑप्शन 860, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो पहला ऑप्शन में अंतिम वाला देखो, जेड का हिस्सा कितना है 880, जो 11 का मल्टीपल है, ये हो सकता है आपका। दूसरा ऑप्शन में जेड का हिस्सा 860 दिखा रहा है ना, तो 860 का 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो दूसरा आंसर मेरा नहीं होगा। तीसरा आंसर है जेड का हिस्सा उसमें है, तीसरा ऑप्शन में जेड का हिस्सा 840 दिखा रहा है, तो 840 क्या 11 से कटेगा,
देखो बढ़िया से, 840 का 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन 830 है, तो क्या 830 11 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। मात्र 11 से कटने वाला जेड का हिस्सा सिर्फ दिया हुआ है ए में, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप कैलकुलेशन जब ज्यादा लंबा आए तो वहां पे आप कैलकुलेशन को बिना किए हुए आंसर आप मार्क कर सकते हैं, कुछ इस ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिए। ठीक है, अब हमें मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए मान निकालते हैं। मान में कहता है कि यदि कुल 1140 रुपया है, लाभ कितना है? 1140 रुपया है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो 8/13 अचार 17, 8/13 अचार 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इतना है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो आप समझ सकते हो कितना होगा। भागा दे देंगे 17 से, भागा देने आता है, के बार लगेगा? बोलिए। तो आप कहेंगे कि 7 चौ 8 60, 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तल से 17 सते 1140 से न है जी, कहाँ लड़खड़ा गया? 520, 832, 416, सॉरी ये हम लोग गलती कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 44 है, हमने सिर्फ 4 ही लिखा है, यहाँ से गलती हो रहा था। तो 8/13 आइए है 11 चौ जितना आएगा जी, 4 3 7 4 1 5 इतना आएगा। ठीक है, हम 4 ऐड कर रहे थे। ठीक है, 8/13 4 17, 11 भी तो है, 11 गुना 4, तब तो 11 का मल्टीपल हम देख रहे थे ऑप्शन में। चलिए, अब अगर 57 का वैल्यू 1140, तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो ये देखो, ये 20 बार में जा रहा है, मतलब 20 होगा। एक का वैल्यू 20 होगा, तो एक का हिस्सा कितना होगा? 20 पच्चे 100 रुपया, सॉरी एक्स का हिस्सा 100 रुपया। वाई का हिस्सा क्या होगा? तो 160। और जेड का हिस्सा क्या होगा? तो ये 44 है, तो 44 दूनी 88, 8। ऑप्शन देख लो किसमें है? 100, 160, 880, तो ये ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दें इसको। मिटा दें, मिटा दिए। चलिए, ये कहता है ए बी सी किसी व्यापार में, यहाँ पे ध्यान दो, ए है, बी है और ये सी है। कहता है ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग, वही क्वेश्चन है, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। और सी के बारे में बोलता है कि सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें शेष पूंजी निकालना चाहिए। शेष पूंजी निकालना मौखिक आप सीख चुके होंगे। देखो, ए लगाया 1/3, बी लगाया 1/5, तो हो गया 8/15। 8/15 को एक में से घटाओगे तो हो जाएगा 7/15, है ना। हम चूंकि लिख के बता रहे हैं ताकि आपको अगर हैबिट ना हुआ हो, क्योंकि हम भिन्न बताए हैं। अब भिन्न में ये भी बताए थे 2 भिन्नों को जोड़ना और भिन्न को एक में से कैसे घटाते हैं, ये भी बात मैंने किया था। ठीक है, तो पहले तो शेष पूंजी का मतलब टोटल पूंजी 1, ए लगाया 1/3 और बी लगाया 1/5। इसका मतलब हो गया 1 घटाव 8/15। एक में से घटाओगे तो अंश को हर में से घटाना है, 7/15। जो कौन लगाया भाई? सी लगाया। शेष पूंजी सी लगाया, मतलब 7/15 जो है वो कौन लगाया? पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब 1 वर्ष के लिए। अगर यहाँ पे भी कहता शेष समय के लिए, तो पुनः 1 में से 1/4 1/6 को जोड़ के घटाते हुआ शेष समय आता। लेकिन यहाँ पर भी बोला है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना ले लोगे? 1। अब आपका काम बच गया, यहाँ पे क्या बचा? ये भिन्न को तोड़ना। इसके लिए क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर हर से कट रहा है तो काट दी हो, सुविधा होगा। तो देखो, ये 3 दूना 100, 3 एकाएं 3, 3 दूना 100, 3 पचे 15 कट रहा था। ये हो गया हर में 4, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गौन करेंगे तो 10 पचे 50, इसको गौन करेंगे तो 5 चौ 20,
इसको आप छोड़ देंगे तो 5 और 20 से ऊपर में गुना हो जाएगा, है ना। इसको छोड़ देंगे तो ऊपर में 4 10 10 से गुना हो जाएगा तो 280 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम रेशियो में किए थे। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो इसको आप गौन कर लेंगे इसको, तो क्या होगा 4 है ये 10 है तो 10 4 40 गुना 7 280। ये शून्य से ये शून्य चला गया। हमसे पूछा है कि कुल लाभ 1820 है तो एक का लाभांश क्या होगा। क्योंकि एक का लाभांश पूछा है तो आपको पता है ये 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल तो ऑप्शन में पहला भी है दूसरा भी है ना। या तो उत्तर पहला होगा या दूसरा होगा, तीसरा चौथा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दो गो में से चुनना है तो चुन ही लेते हैं। क्या आएगा 28 और 2 30 और 5 35। कुल लाभ हो गया यहाँ से 35 और यहाँ पे कुल लाभ बताया है 1820। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा, तो देखो हमें लगता है कि 35 से कट जाना चाहिए और नहीं तो सीधे 5 का मान निकालो हटाओ, तो हो जाएगा 1820 बटा 35 गुना 5। अगर 35 का मल्टीपल करना संभव नहीं हो रहा है तो 5 का एक का हिस्सा पूछा, एक का ही मान निकाल लीजिए, काटना सुविधा हो जाएगा। 7 बच्चे ऐसे कट जाएगा ये, फिर हो जाएगा 7 दूना 14 7 का 42, कितना हो जाएगा 260 रुपया। किसका होगा 260, ऑप्शन बी, तब बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा क्लास ना हो रहा है, अगर लंबा होगा तो क्लास दीजिएगा, रोक देंगे। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है। चलिए इसे भी देख लिया जाए भाई। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि अजय ने विजय से नहीं अजय और विजय ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें अजय ने विजय से 3 गुना धन विजय से दुगना समय के लिए लगाया। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। अजय ने विजय से 3 गुना धन, मतलब विजय अगर 1 लगाया तो यह धन कितना लगाया 3 गुना, दुगना समय के लिए। गुना का मतलब ये 1 वर्ष के लिए लगाया तो ये 2 वर्ष के लिए लगाया। बस यही हमारा लाभ का रेशियो हो गया, मतलब 6:1। ओके, आगे क्या बोलता है, यदि कुल लाभ विजय को 4000 रुपया मिला हो, है ना, विजय को कुल लाभ विजय का दिया है कि कुल लाभ विजय को 4000 मिला हो, तब आप कहोगे कि विजय तो ये है ना, तो कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू है 4000 रुपया। तो आपको बताना है कि व्यापार में कुल लाभ क्या हुआ, टोटल लाभ। तो टोटल लाभ कितना होगा 6 1 7, तो 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, 7 चौ 28,000 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए 28,000 सी में है भाई, तो सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन में एक ही बात रट लगाया, लाभ, है ना, लाभ निकालना। लाभ कैसे निकाला, तो सारा प्रश्न में आप देखे होंगे कि लाभ जो निकला वो पूंजी और समय को गुना कर दिए, वही लाभ का रेशियो दे दिया और वही रेशियो की मदद से सारे प्रश्न को मैंने हल कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगला जो टाइप आने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा, हमसे अगला टाइप में पूंजी पूछा जाएगा। ठीक है, 3 ही बात तो वो करेगा, या तो लाभ आपसे पूछे या पूंजी पूछे या समय पूछे। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन में हमसे पूंजी पूछा जाएगा और पूंजी कैसे निकलेगा आप यहाँ पे गौर करो, है ना। पूंजी अगर निकालना है तो समय को इधर करना होगा, मतलब लाभ में समय से भाग देंगे तो रेशियो निकल जाएगा और फिर इसी ढंग से रेशियो के मेथड से हल कर लेंगे। ओके, तो जो ही प्रश्न की निचला लाइन दिखाई दे कि फलना का पूंजी क्या है, चिलना का पूंजी क्या है ना, तो चिलना का लाभ और समय, और लाभ में समय से भागा देते जाओ, उसका रेशियो निकल आएगा, उसके बाद हल करो। बच्चों नमस्कार, आज हम पार्टनरशिप में टाइप 3 में जिसमें पढ़ने वाले हैं पूंजी निकालना। नहीं तो पिछला क्लास में मैंने देखा लाभ कैसे निकलता था, तब पूंजी और समय को गुना करके, पूंजी और समय को गुना करके। अब सोचो कि अगर हमें पूंजी निकालना है तो क्या करेंगे भाई, तो पूंजी जब हमें निकालना होगा तो समय को इधर करना होगा, मतलब कहीं ना कहीं
लाभ बटा समय करना होगा। ठीक है, लाभ बटा समय करना होगा। मतलब जो ही पूंजी निकालने की बात करें तो पहला मेरा नजर जाना चाहिए, जिसका पूंजी निकालना है उसका लाभ पर और समय पर। जो ही लाभ और समय मिले तो लाभ में समय से भाग दे देंगे, अपने आप पूंजी का अनुपात निकल जाएगा, बिल्कुल उसी ढंग से। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखकर इसके भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है ए ने 1400 रुपया की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, ए ने 14,000 रुपया पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हो जाता है। 5 माह बाद बी आता है और उसके 2 महीने बाद सी आता है। मतलब बी भी आ गया और सी भी आ गया। ए आया 5 माह बाद और इसके 2 माह बाद, यानी कि शुरू से 7 माह बाद। ध्यान से समझना है, ए व्यापार शुरू किया, 5 माह बाद बी आया और इसके 2 माह बाद, मतलब 5 या 2 7 माह बाद सी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात, इनके लाभ का अनुपात दिया है कि 4:3:2 हो, तो सी का पूंजी क्या है। मतलब यहां पे कहा है कि सी ने कितना रुपया निवेश किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पूंजी पूछा जाए, अगर आपसे पूंजी पूछा जाए, ठीक है, तो गौर करो पूंजी क्या होता है। तो पूंजी जो होता है लाभ बटा समय। पूंजी क्या होता है, लाभ बटा समय। मतलब लाभ में समय से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही पूंजी का अनुपात होगा। वो कैसे, वो कई बार आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ जो होता है वह पूंजी गुना समय होता है। पूंजी गुना समय, तो पूंजी निकालेंगे तो लाभ बटा समय हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब पूंजी का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, तो तीनों का हमको लाभ चाहिए, तीनों का लाभ चाहिए, तीनों का लाभ चाहिए, उसमें उसके समय से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, तीनों का लाभ में उसके समय से क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे। लाभ की बात करें तो देखो यहाँ पे लाभ वो दे दिया है कि ए बी सी का लाभ का रेशियो है 4, 3 और 2। मतलब ए लाभ कमाता है 4, बी लाभ कमाता है 3, सी लाभ कमाता है 2। समय की बात करें तो चूंकि ए व्यापार शुरू किया है और अंत तक रहा है, इसका मतलब इसका पूंजी 12 माह तक रहा। बी चूंकि 5 माह बाद आया है, इसका मतलब इसका पूंजी 7 माह तक व्यापार में रहा। और ये इसके 2 माह बाद, मतलब यानी कि शुरू से 7 माह बाद आया है, इसका मतलब इसका पूंजी 5 माह तक रहा है। कहीं ना कहीं यही हमारा जो होगा लाभ बटा पूंजी, सॉरी लाभ बटा समय, वह किसका रेशियो देगा, तो पूंजी का। अब इसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद की कहानी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या, हर के एलसीएम से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उससे पहले अगर कटता है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है ना, है ना। अब अगर भिन्न में कोई भी रेशियो आ जाए तो उसको सिंपल में बदल लेना है। इसका रूल रेशियो में हम आपको बताया है, तो कर लीजिए। उसको बदलने का तरीका बहुत सिंपल सा है ना। इसको आप गौन कर दीजिए, क्या होगा, 7 × 5 = 35। इसको आप गौन कर दीजिए, इसका निकालना है तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो 15 × 3 कितना हो जाएगा, ये 45। ठीक है, इसको आप गौन कर देंगे। अगर इसका निकालना है तो 7 × 3 = 21, 21 दूनी 42। मतलब ये कि ये तीनों का, ठीक है, ए बी सी तीनों का पूंजी का अनुपात होगा 35:45:42। ठीक है, अब जिसका भी मान निकालना है निकाल दो। जिसका जब पूंजी पूछा है किसी का भी, जैसे सी का पूंजी पूछा है तो किसी ना किसी का पूंजी जरूर देगा, चाहे ए का दे या बी का दे या तीनों का दे या तीनों में कोई भी रिलेशन बना कर दे, देगा जरूर, तभी आपसे वो पूंजी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि ए ने 14,000 रुपया निवेश किया। मतलब कहीं ना कहीं ए का पूंजी दिया है। ये यहाँ पे कितना है, 35। तो आप कहोगे 35 का वैल्यू 14,000। तो सी ने कितना निवेश किया, तो सी 42 निवेश किया, अतः 42 का हम मान निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 14,000 बटा 35 गुने 42। 7 × 5 = 35, 7 × 42, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 8 × 5 = 40। आपका रिजल्ट आ जाएगा 00। 8 × 48 के 8 बाकी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800 रुपया। देखा जाए कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए
तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज के टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी देख लें। ये कहता है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, ए और बी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाई। चलो भाई, बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में 960 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है, ये टोटल जो लाभ हुआ 960 रुपया, वह तो ए और बी दोनों मिलकर ही बांटेगा ना। मतलब यो कहो कि लाभ के बारे में बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, हटाओ ऐसा लिखो, वर्ष के अंत में कुल लाभ 960 रुपया का हुआ है, जिसमें बी को ए से 240 रुपया अधिक मिला। मतलब बी को ए से 240 रुपया अधिक मिला। तो ए का पूंजी क्या है? सोचिए, हमसे ए का पूंजी पूछा गया है, मतलब हमें निकालना है पूंजी का अनुपात। ये तो समझ रहा है, पूंजी का अनुपात कैसे निकलेगा? तो आपको पता है, लाभ में समय से भागा देकर। चलिए, तो दोनों का हमें क्या चाहिए? लाभ चाहिए जो ऊपर में लिखेंगे, और समय चाहिए जो कहां लिखेंगे? नीचे में चाहिए। क्लियर है? लाभ के बारे में गौर से देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, कुल लाभ 960 रुपया हुआ, जिसमें बी को ए से 240 रुपया अधिक मिला। और समय की बात करें तो सिर्फ लिखा है, समय के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। ए बी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया, बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया, वर्ष के अंत में 960 रुपया का लाभ हुआ, जिसमें बी को ए से 240 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो ए का पूंजी क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि समय दोनों का कांस्टेंट है, अतः समय अगर इसका 1 साल तक रहा तो इसका भी 1 साल तक रहा। तो इसका जिक्र करो अथवा ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लाभ जैसा। ठीक है, अगर समय कांस्टेंट हो तो लाभ का जो रेशियो होगा वही आपका पूंजी का रेशियो होगा। फिर भी यहाँ पे हम समय लिख दिए हैं, वर्ष के अंत में, मतलब शुरू से अंत तक दोनों का पूंजी रहा। इसका मतलब ए का भी पूंजी 1 साल तक रहा, बी का भी पूंजी 1 साल तक रहा। अब हमको क्या चाहिए ऊपर में लिखने के लिए? लाभ चाहिए। तो लाभ के बारे में आपके पास ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कहा है कि कुल लाभ 960 रुपया हुआ। ये जो कुल लाभ हुआ उसको तो ए और बी मिलकर बांटा होगा, या यूं कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर जो बांटा वही 960 रुपया हुआ। उसमें बी को कितना मिला? तो ए से 240 रुपया अधिक मिला। याद रखना, कभी भी योग और अंतर अगर दे दे तो बड़का का मान निकालना है, मतलब ये वाला शुरू वाला का, तो ये दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। बिल्कुल इस ढंग से रट लेना है। तो 0, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 10 और 2 12 का आधा कर देना है। कितना हो जाएगा? 600 रुपया। मतलब ये कि बी का लाभ हो जाएगा 600 रुपया। अगर ए का लाभ निकालना है तो इसमें से घटा कर आधा कर देना। ठीक है, तो हो गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 7 का आधा, 360 रुपया। मतलब ये कि ए को मिला 360 रुपया और बी को मिला 600 रुपया। लाभ क्या? लाभ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी योग और अंतर ऐसा दे तो बड़का का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, और छोटका का मान निकालेंगे घटा के आधा। ये कोई नया चीज नहीं है, एक बार इसको जोड़िएगा और एक बार दोनों को घटाइएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन उस प्रकार से याद नहीं रखना है। मतलब a प्लस बी अगर 8 है और a माइनस बी अगर 6 है, हमसे a पूछता है या बी पूछता है, तो ए पूछेगा तो इसको जोड़ के आधा, 814 का आधा कितना हो जाएगा? 7। बी पूछेगा तो इसको घटा के आधा, कितना हो जाएगा? 1। इस ढंग से इसको याद रखना है। ऐसे आगे हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जिक्र भी हम करेंगे। चलिए हटाइए फिलहाल। चलिए, हमको लाभ चाहिए, तो अब हमको मिल गया है, ए का लाभ है 360 और बी का लाभ है 600। तो हो गया ए का लाभ बटा ए का समय, बी का लाभ बटा बी का समय। पूंजी मेरा निकल गया। ठीक है, चलिए, एक तो है ही नहीं, 0 12 3 36 12 25 60। लाभ का अनुपात होगा 3:5। जब पूंजी पूछा है तो किसी न किसी लाभ का तो दिया ही होगा, सॉरी किसी न किसी का पूंजी तो दिया ही होगा, है ना। हमसे एक का पूंजी पूछा है तो ऊपर में कहा है कि बी ने ए से 21,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया। यहाँ पे पूंजी देखो, बी ने ए से कितना अधिक लगाया? तो कहोगे 2। तो आप कहोगे 2 का वैल्यू प्रश्न दिया हुआ है 21,000 रुपया।
ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि ए का पूंजी क्या है, तो 3 का आप मान निकाल दें, तो हो गया 21,000 बटा 2 गुना 3। ठीक है, काटिएगा तो कट जाएगा, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, डबल जीरो 5 या 15, ठीक है, मतलब 31,500 देखा जाए ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं था, है ना, लेकिन यह कंसेप्ट यहाँ पे देखने लायक है। इसको दो ढंग से आप निकालते हैं, है ना। इसको निकालने का एक तरीका और है, अगर नोट करना है तो कर लो, उसको भी देख लेते हैं। देखो, इसको निकालने का एक तरीका यह है कि अगर कहे कि ए को बी को ए से 240 रुपया अधिक मिला, तो इसमें से 240 आप पहले माइनस कर दो, जिसको अधिक या कम देना है उसको माइनस कर दो, कितना आया 0 2 7, फिर इसको 50-50 कर दो, 360 किसको अधिक मिलना है 240 रुपया उसको दे दो, तो कहता है बी को किसको मिलना है भाई, तो कहता है बी को ए से 240 अधिक मिलना है, मतलब ए और ये बी है तो इसको 240 अधिक मिलना है, अतः 240 इसको दे दो। हो गया, ए का पूंजी लाभ 360, बी का लाभ 600, ए का लाभ 360, बी का लाभ 600, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके एक व्यापार शुरू किया, चलो भाई ए व्यापार शुरू करवा दो ए को। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया, बी भी आ गया, बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक लगाया है, मतलब पूंजी लगाया है, पूंजी दिया है। ये 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा, कुल लाभ 26,000 रुपया का हुआ, जिसमें बी को ए से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। मतलब कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूंजी। आपको पता है पूंजी कैसे निकलेगा, तो लाभ में समय से भाग देकर, अतः ऊपर में लाभ और नीचे में समय चाहिए, तो निकल जाएगा पूंजी का अनुपात। लाभ चाहिए और फिर क्या चाहिए, समय। चलिए दोनों दिया हुआ होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये 5 महीने तक व्यापार में रहा, चलिए इसका तो बहुत आसानी से समय मिल गया कि ए का पूंजी व्यापार में के माह तक रहा, 5 माह तक रहा, तथा बी उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा। इसका मतलब ये 5 माह तक रहा, तो ये रहा 6 माह तक। क्लियर है ये भी बात। कुल लाभ 2600 रुपया हुआ, मतलब यहाँ पे कुल लाभ कितना हुआ 2600। इसको जैसे आपको निकालना है निकाल सकते हो। कुल लाभ हुआ 2600 रुपया, नहीं 26,000 है, जिसमें बी को ए से 6,000 रुपया अधिक मिला। ये कह रहा है बी को, ए हो गया ये बी हो गया, तब बी को ए से 6,000 रुपया अधिक मिला। बी को ए से 6,000 रुपया अधिक मिला, तब पहले इस टोटल में से 6,000 को घटाओ, कितना आया 2,000, सॉरी 20,000। 26,000 में से 6,000 को घटा दो, जो अधिक दिया जाए या जिसको कम मिले पहले उसको माइनस कर लो। माइनस किए कितना आया 2,000, सॉरी 20,000। 20,000 का आधा आधा कितना हुआ 10,000, इसका भी हो गया 10,000। किसको ज्यादा मिला है, बी को, कितना 6,000। अब इसको दे दो, बस यही ए का लाभ हुआ और ये बी का लाभ हुआ। या फिर दूसरा तरीका, ए प्लस बी 26,000, ए बी माइनस से 6,000। हल करो जो पहले बताए थे, दोनों में जो भी तरीका अपनाना है अपना सकते हैं। ये हुआ मतलब मौखिक निकालने के लिए कि 26,000 था, बी को 6,000 ज्यादा मिला, तो 26,000 में से 6,000 गया 20,000, तो 20,000 का आधा इसका 10,000 और इसका 10,000, चूंकि इसको 6,000 ज्यादा मिला है तो 10,000 और 6,000 16,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 16,000। तो चलिए ए का लाभ हो गया 10,000, बी का लाभ हो गया 16,000। पहले तो ये 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, उसके बाद 5 दूना 10 भी कट जाएगा, ये भी करता है तो काट दीजिए, 3 दूना 100, 8 दूना 16, मतलब आ जाएगा आपका पूंजी, ऐसे ये भी कट जाएगा, काट दें 4 दूना 8, मतलब आपका पूंजी आ जाएगा 3:4। ठीक है, हमसे पूछा है कि ए तथा बी में प्रत्येक का पूंजी क्या है, तो गौर करिएगा, प्रत्येक का पूंजी जब पूछा है तो इसको बनाने के लिए आपके पास है ना 2 तरीका होगा।
पहला तो ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हैं, मतलब ए का पूंजी 3 का मल्टीपल होगा, बी का पूंजी 4 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत सा क्वेश्चन में यह काम तरीका कर जाएगा। ए का पूंजी 3 का मल्टीपल आएगा तो देखो, पहला ए का पूंजी 3 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तीसरा 3 का मल्टीपल है, चौथा 3 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब या तो उत्तर आपका सी होगा या डी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में 3-3 का मल्टीपल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, तो चलो ये दोनों तो कट गया, ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पे ये 15,000 है और ये कितना है, 10,000 है। ऑप्शन से देख रहे हैं, यहाँ पे 15,000 है और ये कितना है, 20,000 है। ठीक है, ये दोनों तो कट गया, क्योंकि ए का पूंजी 3 का मल्टीपल होगा, जो इसमें भी 3 का नहीं था, ये भी 3 का नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों में 3 का ही मल्टीपल है, तो चाहे उत्तर आपका ये होगा या ये होगा। लेकिन गौर करो, ये 3 और 4 के रेशियो में होना चाहिए, ये 3 और 4 के रेशियो में होना चाहिए। इसका मतलब अगर 3 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 5,000, तो 5 चौके 20,000 ही आना चाहिए, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कौन होगा उत्तर, आपका डी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन से जरूर देखिए, घर पे, एग्जाम हॉल में नहीं, पहले घर पे देखना है, तो धीरे धीरे ये बात आपको पकड़ में आते चला जाएगा। जब धीरे धीरे आते चला जाएगा तो एग्जाम में भी आप लगाने लग जाइएगा। ओके, खैर हमको तो यहाँ बनाना है, अतः इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है भाई, तो यहाँ पे कहता है शुरू लाइन में कि बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक पूंजी लगाया। ऐसे भी देखो कितना अधिक लगाया, एक, तो एक का वैल्यू हो गया 5,000, तो दोनों का पूंजी, तो इसका हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 20,000। ऑप्शन देखिए 15,000, 20,000 जो ऑप्शन डी में था, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दें, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। लो भाई, ए है ए है बी, ये दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, मतलब स्पष्ट है कि बी व्यापार में 9 माह तक रहा, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। इसका मतलब ये 10 महीने के रहा, क्योंकि बी 9 माह बाद छोड़ देता है, आई 1 माह तक और रहता है, मतलब 10 माह तक रहता है। यदि दोनों को लाभ का अनुपात 5:6, लाभ भी दिया हुआ है, दोनों के पूंजी का अनुपात क्या होगा। चलिए, हमें इसी बात का इंतजार था, है ना, कि हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले नीचे में देखें, प्रश्न के नीचे में क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है कि पूंजी पूछ रहा है, बस उसके अनुसार आप शुरू हो जाइए। ठीक है, शुरू से क्वेश्चन पढ़ने के बजाय निचलौका लाइन को देखिएगा, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि लाभ बताएं, पूंजी बताएं, समय बताएं, ये आपको क्लियर कर देगा। जो ही अंतिम लाइन कह रहा है यहाँ पे कि दोनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा, मतलब पूंजी हमें निकालना है। अब आपको पता हो गया होगा, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, पूंजी कैसे निकलता है, तो लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो शुरू लाइन में ही दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। लो भाई, ए है बी, ये दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, मतलब स्पष्ट है कि बी व्यापार में 9 माह तक रहा, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। इसका मतलब ये 10 महीने के रहा, क्योंकि बी 9 माह बाद छोड़ देता है, आई 1 माह तक और रहता है, मतलब 10 माह तक रहता है। यदि दोनों को लाभ का अनुपात 5:6, लाभ भी दिया हुआ है, दोनों के पूंजी का अनुपात क्या होगा। चलिए, हमें इसी बात का इंतजार था, है ना, कि हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले नीचे में देखें, प्रश्न के नीचे में क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है कि पूंजी पूछ रहा है, बस उसके अनुसार आप शुरू हो जाइए। ठीक है, शुरू से क्वेश्चन पढ़ने के बजाय निचलौका लाइन को देखिएगा, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि लाभ बताएं, पूंजी बताएं, समय बताएं, ये आपको क्लियर कर देगा। जो ही अंतिम लाइन कह रहा है यहाँ पे कि दोनों की पूंजी का अनुपात क्या होगा, मतलब पूंजी हमें निकालना है। अब आपको पता हो गया होगा, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, पूंजी कैसे निकलता है, तो लाभ बटा समय, लाभ बटा समय।
क्लियर है। तो यहाँ पे देखो शुरू लाइन में ही दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। इसका मतलब इसका पूंजी 9 माह तक रहा, लेकिन ए का पूंजी 1 महीना और रहती है। इसका मतलब 9 तेई 10 माह तक रहा, है ना। समय हो गया नीचे। उसके बाद आगे बोलता है यदि दोनों को लाभ का अनुपात 5:6 हो, का मतलब ए का लाभ 5 और बी का लाभ 6 है। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है लाभ कैसे निकलता है, सॉरी पूंजी कैसे निकलता है, तो लाभ बटा समय करके यही काम यहाँ पे किया, लाभ समय लाभ समय। आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे लाभ कहाँ दिया था, यहाँ तो लाभ का रेशियो दिया था, लाभ का 5:6 रेशियो दिया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंत में हम रेशियो ही तो निकालते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हल कर दीजिए। हल करना भी आसान हमको लग रहा है कि 2 तिया 100 3 तिया 9, ये 5 दूना 10 कट जाएगा, मतलब पूंजी का जो रेशियो हो जाएगा ऐसे गुना करिए 3 और ऐसे करिए 2 दूनी 4, मतलब 3:4 में हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना है, नोट करिए, मिटा दे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है, पूंजी पूछा गया है ना। लास्ट लाइन अब देखते हैं, बनाने का तरीका मेरा यही है एग्जाम में, है ना। लास्ट में क्या कहा है, ज्ञात करें बी ने कितना पूंजी निवेश किया। इसका मतलब ए है और बी है, हमसे पूछा गया है दोनों का पूंजी। पूंजी का मतलब हमें करना है लाभ बटा समय, लाभ बटा समय जो होगा वही पूंजी का रेशियो देगा। चलिए भाई, ये हो गया लाभ बटा समय, लाभ बटा समय, ठीक है, निकल जाएगा पूंजी का रेशियो। कहता है एक व्यापार में कुल 36,000 रुपया पूंजी लगाया, है ना। इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि पूंजी तो हमसे पूछा जा रहा है, अतः उसको स्टॉक में रखिए। 4 माह के बाद बी पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया, मतलब बी जो है 4 माह बाद आया है, याद रखिएगा ये 4 माह बाद आया है, मतलब ये व्यापार शुरू कर दिया, उसके 4 माह बाद कौन आया, बी आया। तथा 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में का मतलब हुआ कि व्यापार 1 वर्ष तक चला। इसका मतलब ये शुरू से अंत तक रहा 12 माह तक, और ये 4 माह बाद आया मतलब 8 माह तक, ये 4 माह बाद आया मतलब 8 माह तक इसका पूंजी रहा। 1 वर्ष के अंत में दोनों का क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ मिला, मतलब इसका लाभ 9 और इसका लाभ 7। रेशियो में भी अनुपात है, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंत में हम काट के रेशियो ही लिखते हैं, ठीक है। बस हो तो गया, यही हमारा पूंजी का रेशियो हुआ। कटता है तो काट दीजिए, तो कट रहा है 3 तिया 9 4 तिया 12, देखो 4 दूनी 8 भी कट जाएगा, तो 4 दूना 8 भी काट दो, मतलब यहाँ पे पूंजी का अनुपात निकल जाएगा 6:7, मतलब ए लगाया 6 रुपया तब बी लगाया 7 रुपया। ऊपर में दिया था कि ये एक व्यापार शुरुआत करता है जिसको हमें 36,000 रुपया का पूंजी लगाता है, और यहाँ से एक का पूंजी आ रहा है 6, लेकिन प्रश्न कह रहा है कितना, 36,000, तो 6 का वैल्यू हो गया 36,000, तो 1 का वैल्यू हो गया 6,000, तो 7 का वैल्यू होगा 7 का 42,000। और हमारा प्रश्न में यही पूछा गया है कि बी का पूंजी कितनी पूंजी निवेश की, बी ने कितनी पूंजी निवेश की, 42,000, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए भाई मिटाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ए ने 1200 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। लास्ट सेंटेंस को देखो क्या पूछा है, तो बी का पूंजी क्या है, मतलब यहां पर भी पूंजी पूछा गया है। चलो शुरू हो जा। पूंजी पूछा गया है तो क्या करोगे, पूंजी निकालने के लिए लाभ बटा समय करोगे, लाभ बटा समय करोगे, ठीक है, मतलब ए का लाभ, बी का लाभ, और अगर सी है तो सी का भी लाभ, ठीक है। कहता है ए ने 1200 रुपया पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, बी और सी असमान पूंजी लगाकर क्रमशः 3 महीने और 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, मतलब ये 3 माह बाद और ये 6 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ है। याद रखिएगा, ए व्यापार शुरू किया है। यदि वर्ष के अंत में, जो ही वर्ष के अंत में कह दिया, इसका मतलब हुआ कि व्यापार 1 वर्ष मतलब 12 महीना तक चला, तो चूंकि ये शुरू से अंत तक रहा, इसका मतलब इसका पूंजी 12 माह तक रहा होगा। समय कहाँ लिखते हो, नीचे।
बी का पूंजी चूंकि बी 3 महीना बाद आया है 9 माह तक रहा होगा। सी चूंकि 6 माह बाद आया है तो इसका पूंजी क्या माह तक रहा होगा? 6 माह तक रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? वर्ष के अंत में वो लाभ को क्रमशः 2, 3, 5 में बांटता है। मतलब ये तीनों का लाभ दिया है 2:3:5। तो बी का पूंजी क्या है? बी का हमें पूंजी पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको सुधारें। क्या होगा? तो देखो 3 3 9 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है। अब यहाँ 6 है, 3 है, 6 है, तो अगर 3 से भागा दोगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये निकालोगे तो इसको गौण करो, ये हो जाएगा 2, इसको गौण करो तो ये हो जाएगा 4, इसको गौण करो तो ये हो जाएगा 10। बस यही हमारा पूंजी का रेशियो हुआ। कहता है कि ए ने 1200 रुपया लगाया, मतलब 2 का वैल्यू हो गया 1200 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 600 रुपया। 1 का वैल्यू 600 तो 4 का वैल्यू 6 × 2400 रुपया। हमसे बी का पूंजी पूछा गया था, यानी 4 का मान कितना हो जाएगा? 2400, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बिल्कुल पहला जो हम लोग टाइप इसका देख रहे थे, टाइप 2, ठीक है, जिसमें लाभ निकालना सीख रहे थे, उसी ढंग से ये भी है। यहाँ पे हम पूंजी निकालना सीख रहे हैं। पूंजी कैसे निकलेगा? तो लाभ में समय से भाग देकर। ठीक है, तो लाइए इसे भी मिटाया जाए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार जरूर बनाइए। सारे चैप्टर को इतना बार बनाइए कि वह फिगर बनकर दिमाग में बैठ जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। यहां पे भी लास्ट देखो, लास्ट सेंटेंस, बताएं कि ये कितनी पूंजी लगाई। अंतिम सेंटेंस क्या कहता है? बताएं कि ए कितनी पूंजी लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि ए है और ये अगर बी है तो हमसे पूछा गया है इनका पूंजी। क्लियर है? तब पूंजी का जो अनुपात निकलेगा उसके लिए हमको चाहिए लाभ और समय। लाभ और समय मिल जाएगा तो क्या करेगा? लाभ में समय से भाग दे दीजिएगा, वही पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारे पास है ना समस्या होगा लाभ और समय को पता करना। तो पता करना शुरू कर दीजिए कि ए का लाभ कितना है, बी का लाभ कितना है, ए का समय क्या है, बी का समय क्या है, बस मिल जाएगा, भागा दीजिए आंसर। कहता ए बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, लीजिए एक चीज तो आपको मिल गया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 माह तक लगी, मतलब इसका पूंजी व्यापार में कितने माह तक लगा? 4 माह तक, ये तो मिल गया। उसने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। कौन? ए लाभांश का 3/8 भाग लिया या दावा किया। अब यहां पे इस लाइन को समझो, मल्टीपल रिलेशन वाला लाइन जो है, ये लाभांश लिखे हैं भाई, है ना। इसमें बताए थे कि तुलना वाले से कौन होता है? 3, मतलब कुल लाभांश, मतलब कुल लाभ 8 रुपया हुआ, उसको में से ए कितना लिया? 3 रुपया, मतलब ए का लाभ भी मिल गया। लाभ कहां लिखेगा? ऊपर। ए के बारे में बोल रहा है कि ए का पूंजी व्यापार में 4 माह तक लगी, उसने मतलब ए ने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभांश कुल रहा 8, जिसको में ए लिया 3, बच गया 5, जो कौन लिया होगा? बी लिया होगा। ये तो वो कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। बी की पूंजी 1560 रुपया इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी। बी का पूंजी 8 माह तक, मतलब बी का भी समय आपको यहाँ पे दे दिया है। इसका मतलब पूंजी हमारा निकल गया। कटता है, पहले काटिए, 4 दूना 8, क्या होगा बाबू? 6:5। बी का पूंजी दिया है कि 1560 रुपया इस व्यापार में लगा, मतलब 5 का वैल्यू हो गया 1560 रुपया। तो आपसे पूछता है ए का पूंजी क्या है? ठीक है, तो गौर करो ए का पूंजी क्या होगा? तो 6 × 3 1 2, है ना। चूंकि 5 से इसमें भागा दोगे तो 312 आ जाएगा। 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 5 × 5 1 बकिया 6, 5 × 3 15,
5 से भागा दोगे अनुपाती 1 का मान निकल जाएगा। अनुपाती 1 का मान कितना निकल जाएगा? 312। 312 से 6 में गुना करोगे 1 का पूंजी निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 1 7 से 18, 1872 रुपया आपका आंसर हुआ, जो कि बी में है। ओके, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं को दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, है ना, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और रेशियो को तो जरूर करिए, क्योंकि ये सब रेशियो से जुड़ी हुई बात है, ठीक है, ये सब रेशियो से जुड़ी हुई बात है। हम बताए थे यहाँ पे लभांश का मतलब क्या बताए थे? a प्लस बी हुआ 8, उसको में से a हुआ 3, तभी कितना बचा? 5, है ना। अगर एबीसी से कंपेयर करता तो a होता, ये एबीसी होता कुल लभांश। चलो हटाओ, मिटा दे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। कहता है ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। अंतिम लाइन क्या है? ए और बी ने कितना पूंजी निवेश किया। चलो यहाँ पर भी पूंजी की ही बात किया है। चलिए, तो ए है, बी है और सी है, हमें निकालना है पूंजी। जो निचले लास्ट लाइन हमको ये क्लियर कर रहा है कि ए और बी का कितनी पूंजी लगाई। जब पूंजी निकालना है तो ये भी बात क्लियर हो गया होगा कि लाभ बटा समय, मतलब इसका भी लाभ चाहिए, इसका भी लाभ, इसका भी लाभ, तीनों के लाभ में तीनों के समय से भागा दे देंगे, वही हमारा पूंजी का रेशियो होगा। ढूंढिए। कहता है ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश किया। लो, इसका समय तो बहुत आसानी से मिल गया कि ये अपना पूंजी व्यापार में 4 माह तक, ये अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का, लो एक बात और बोल रहा है, ए कुल लाभ का 1/8 लेता है, माने 1/8 भाग प्राप्त करता है, ठीक है, 1/8 भाग प्राप्त करता है। इसका मतलब कौन कौन बताइएगा? तो कुल लाभ का मतलब हुआ जो तीनों में बट रहा है, ए, बी और सी तीनों में बट रहा है ना, यही कुल लाभ हुआ। उसको में से ए कितना लिया? 1, तब बी और सी कितना लिया? 7। बाद में आगे चलो, बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए, लो बी का भी यहाँ पे पूंजी दिया हुआ है, बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है। बी के बारे में कहता है कि बी कुल पूंजी का, बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/3 भाग लेता है। और सी ने 1560 रुपया का पूंजी 8 माह के लिए, इसका भी समय दे दिया, 8 माह के लिए निवेश किया। तो ए और बी का पूंजी क्या है? अब यहाँ पे गौर करो, समय तो सबका स्पष्ट रूप से दिया हुआ था, लेकिन लाभ भी चाहिए हमको। लाभ के बारे में कुछ इस ढंग से बोला है, आपको पता है ना, कि ये नीचे वाला हुआ एबीसी का मान 8, यहां से ये भी कुल लाभ का मतलब क्या हुआ? एबीसी का मान हुआ, है ना। ये का जो है ये तुलना वाली राशि को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एबीसी यहाँ पे 3 है, एबीसी यहाँ पे 4 8 है। तो सबसे पहला काम एबीसी का मान यहाँ 8, एबीसी का मान यहाँ 3, इसको इक्वल कर लोगे। इक्वल करने के लिए हमें लगता है कि 3 से यहाँ पे 8 से, तो इसमें 3 से गुना करोगे तो ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से गुना करना होगा, इसमें ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से गुना करना होगा, ठीक है। मतलब हो जाएगा 3 24। इसका मतलब कुल लाभ 24 हुआ, जिसमें से ए का लाभ हो गया 3, बी का लाभ हो गया 8 और सी का लाभ हो जाएगा 24 माइनस 11, मतलब 13। 13 8 21 3 24। अब यहाँ पे ऐसे भी समझ लो थोड़ा सा, हम रेशियो में ये बात आपको किए थे, ये लाभ निकला, मौखिक निकालने ऐसे भी कर सकते हो। ए अनुपात कुल लाभ का मतलब ए प्लस बी प्लस सी में मिला गया लाभ, कितना होगा? 1/8। ये वाला 1/8 भाग लिया है, आई लिया 1/3 भाग, तो इसको क्या लिखोगे? बी अनुपात ए प्लस सी 1/3, बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी 1/3, 1/3। मैंने क्या बताया था? एबीसी कॉमन है, अतः इसका मान क्या होना चाहिए? इक्वल। इसके लिए इसमें क्या करोगे? 3 से गुना, इसमें क्या करोगे? 8 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 3/24।
ए हो जाएगा 8:24। मतलब ABC कुल लाभ जो हुआ 24 रुपया हुआ, उसको में से ए को मिला 3, बी को मिला 8, यहां देखो, और सी को मिला 24 - 8 × 3 = 11, मतलब 13। 13 8 21 3 24, तो 3 8 13, 3 8 13, चाहे ऐसे या ऐसे जैसे सोचो, ये सारी बात रेशियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, और आपका हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका रिवाइज भी किए होंगे और ये बात समझ में भी आ रही होगी। नहीं आ रहा है तो पुनः रेशियो 1-2 बार देख लें। चलिए इसको हटाइए। हमसे कहा कि ABC जो है तीनों मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए का पूंजी 4 माह तक लगा, जो कुल लाभांश का 1/8 भाग का दावा किया। क्लियर है। बी का पूंजी व्यापार में 6 माह तक लगा, जो कुल लाभ का 1/3 भाग का दावा किया। सी का पूंजी 8 माह तक रहा, और सी का पूंजी दिया हुआ है यहाँ पे, सी का पूंजी 1560 रुपया 8 माह तक रहा। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। चलिए, हमको तो लाभ से मतलब है, लाभ फिलहाल चाहिए, लाभ को ऊपर लिखना है, ढूंढ भी लिए हैं। 3 8 13, इसका लाभ 3, इसका लाभ 8, इसका लाभ 13। अगर कटता है तो पहले काटिए। देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 16, कट रहा है ना। चलिए, अब पूंजी का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर देखिए, इसको गौन करिए, तो 8 × 24 = 72, इसको गौन कीजिए तो ये हो जाएगा 416 या 832 चौ 128, या 4 चौ 16 88 से, या 8 चौ 32, 32 × 4, 32 × 4 128। 8 से यहां भागा दो तो 4 × 12 × 13, तो 12 × 13 करोगे तो 144, अब 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर गौर से देखो, कहीं ना कहीं है ना, ये कट रहा है 4 से 4 से 4 से, तो 18 चौ 72, 4 × 12 32 चौ, ये भी 4 से 4 × 12 9 चौ 36। बस यही हमारा ABC के पूंजी का अनुपात हुआ। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि A और B का पूंजी कितनी है। ठीक है, A और B का पूंजी कितनी है, चलिए निकालिए। C का तो दिया हुआ है 1560 रुपया, मतलब ये कि अनुपातिक 39 का वैल्यू 1560 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 1560 भागा 39। देखिए तो कटता है 4 बार में कट जाएगा, 9 चौ 36 600 बाकी 3, 4 × 12 3 15, मतलब अनुपातिक 1 का वैल्यू 40 आ गया, अतः A का मान आ जाएगा 1872 720 रुपया, B का मान आ जाएगा 32, तो 32 चौ इतना रुपया। यही हमारा प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये था आपका टाइप 3। तो टाइप 3 भी मैंने देखा। अब आप कह सकते हैं कि टाइप 4 में हमको क्या पढ़ना है। पहला टाइप में रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किया, दूसरा टाइप में मैंने लाभ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किया, और तीसरा टाइप मैंने देखा पूंजी निकालना सीखा, चौथा टाइप समय निकालना नहीं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चौथा चार टाइप क्या निकालना होगा हमें, समय। समय कैसे निकलेगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब लाभ निकालना था तो पूंजी गुना समय किए थे, और अगर हमें समय निकालना है तो पूंजी से भागा दे देंगे, लाभ बटा पूंजी। यही काम हमें अब करना होगा। अभी मैंने क्या सीखा, इस टाइप में क्या सीखा, पूंजी निकालना। पूंजी कैसे निकला भाई, तो समय से लाभ में भागा दे दिए, ये हमारा पूंजी निकला। ठीक है, ये हम सीख चुके, ये भी सीख चुके, ये भी हमारा टाइप हो गया, ये भी हो गया। अब ये टाइप हमको पढ़ना है, जो पढ़ेंगे टाइप 4 के अंतर्गत। ठीक है, पहला रेशियो, दूसरा, तीसरा, और टाइप 4 में ये पढ़ेंगे, और टाइप 5 में पढ़ेंगे अदर देन पार्टनरशिप। ठीक है, और उसके बाद टाइप 6 में हम पढ़ेंगे रेंट। ठीक है, बस आपका पार्टनरशिप समाप्त, ऐसा होगा। तो आज क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, अब कल की शुरुआत में हम देखेंगे समय निकालना। ओके, उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग पार्टनरशिप देख रहे हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप में मैंने देखा स्टार्टिंग में बेस्ट प्रॉब्लम,
उसके बाद मैंने सीखा लाभ निकालना। कैसे लाभ निकाला? तो आप कहोगे लाभ जो निकाला वो पूंजी और समय को गुना करके। नहीं, लाभ कैसे निकाला? पूंजी और समय को गुना करके। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद आपने पूंजी निकालना भी सीखा कि पूंजी कैसे निकालो। तो आप कहोगे लाभ में समय से भाग देकर इसको निकाल रहे थे। अब क्या बच गया हमें? समय निकालना। तो समय निकालना हो तो समय कैसे निकलेगा? समय कैसे निकलेगा? तो लाभ में पूंजी से भाग देकर। ठीक है, ये बात आपको रटा गया होगा, लाभ में पूंजी से भाग देकर ये समय निकलेगा। रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम शुरू में पढ़ा, उसके बाद लाभ निकालने की बात किया, उसके बाद पूंजी निकालने की बात किया। आज आपसे हम बात करेंगे समय निकालने के लिए। लेकिन समय में याद करो, पहला क्लास में आपको बताए होंगे कि अगर फॉर 2 पर्सन हो तो P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2। ठीक है, अगर दो व्यक्ति की बात हो तो ए का लाभ बटा बी का लाभ बराबर ए का पूंजी गुने ए का समय, बी का पूंजी गुने बी का समय। इस रूप मैंने बताया था जब दो व्यक्ति की बात हो। ठीक है, ऐसे इसका यूज करके ये सारे प्रॉब्लम में हम इसका यूज कर सकते हैं, वही चीज है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जब दो व्यक्ति की बात करेगा तब यह कारगर होती है। ठीक है, लेकिन समय में कभी कभी जाएगा और इस मेथड से आपको आसान पड़ेगा। कहां पड़ेगा ये बात का चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम समय निकालने वाले प्रॉब्लम पे। ठीक है, जो टाइप 4 के अंतर्गत है, जो टाइप 4 के अंतर्गत है। ठीक है, टाइप 4 चौथा टाइप। कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और शुरू हो जाइए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। लो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5 से 8 के रेशियो में अपना पूंजी लगाया। यदि उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ लिया हो तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश किया। मतलब कहीं ना कहीं हमसे अवधि मीन्स समय पूछा जा रहा है। तो समय कैसे निकलेगा? अभी आपको बताया, लाभ में पूंजी से भाग देकर। यही तो सिर्फ करना है, लाभ में पूंजी से भाग दोगे तो समय का रेशियो निकलेगा। चलिए भाई, लाभ में पूंजी से हम भाग देते हैं, लाभ को ऊपर और पूंजी को। क्या है? तो कहता है कि यदि ए बी सी ने व्यापार शुरू किया और 5 से 8 के अनुपात में पूंजी लगाया, मतलब ए का पूंजी 5, बी का पूंजी 6, सी का 8, 5, 6, 8 के रेशियो में पूंजी लगाया। पूंजी कहां जाएगा? नीचे। तथा उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ लिया। 5, 3 और 12 के रेशियो में, 5, 3, 12 के रेशियो में लाभ लिया। तो उन्होंने कितना कितना समय के लिए लगाया, इसी का अनुपात पूछ रहा है। यही तो हो गया मेरा आंसर। अब चाहो तो देखो, यहाँ पे इसको काटा जा सकता है, इसको भी काटा जा सकता है, और 3 चौ 12, 2 चौ 8 भी काटा जा सकता है। मतलब समय का रेशियो हो जाएगा। नीचे में आ गया 2 से गुना करोगे 2, ये इसमें 2 से गुना करोगे 1, इसमें 2 से गुना करोगे 3। मतलब कहीं ना कहीं समय का जो रेशियो रहा होगा 2, 1 और 3 का रहा होगा, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। जो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका 2, 1 नहीं होगा। ओके, आई बात समझ में? मतलब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। ठीक है, सिर्फ 3 बात लाभ, समय और पूंजी का हमें कंसेप्ट होनी चाहिए। मिटा दें बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। कहता है दो साझेदार X और Y के निवेश का अनुपात है 11:12। उनके लाभ का अनुपात है 2:3। यदि X ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो Y ने कितने महीने के लिए निवेश किया? यहाँ पे दो व्यक्ति की बात किया है और वो X और Y। ठीक है, बाई ने कितने समय के लिए निवेश किया, मतलब समय हमसे पूछा जा रहा है। अतः समय कैसे निकलेगा ये अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। समय कैसे निकलेगा? लाभ में पूंजी से भागा देकर। ऊपर में लाभ, नीचे में पूंजी, ऊपर में लाभ, नीचे में पूंजी। चलिए तो देखते हैं। X बाई के निवेश का अनुपात है 11:5। निवेश का अनुपात का मतलब पूंजी जो लगाया वो 11 और 12 लगाया। ये लगाया 11, ये लगाया 12, है ना। पूंजी कहां जाएगा? यहाँ देखो पूंजी कहां जाएगा? नीचे। तो नीचे पूंजी लिख दी है। X लगाया 11 और Y लगाया 12 और उन्होंने लाभ लिया है 2:3 में। लाभ कहां जाएगा? ऊपर।
इसका लाभ 2, इसका लाभ 3, यही तो हमारा समय का रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, पहले तो इसको ऐसे कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 8:11। ये क्या निकला, समय का अनुपात। मतलब एक्स का पूंजी अगर व्यापार में 8 माह तक रहा तो वाई का पूंजी व्यापार में 11 माह तक रहा। आगे क्या कहता है, एक्स 8 का वैल्यू 8 हो गया तो 1 का वैल्यू 1 माह, तो बाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया, यही। तो भाई 8 का वैल्यू 8 माह, तो 1 का वैल्यू 1 माह, तो 11 का वैल्यू क्या होगा 11 माह। इस बात से सहमत है या नहीं? वही तो आपका प्रश्न था कि बाई का पूंजी व्यापार में कितने माह तक रही। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि 2% है ना, तो 2% में ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। देखो ए का लाभ बटा बी का लाभ, इसका लाभ कौन है, एक्स का 2 और वाई का 3, तो लिखोगे 2/3 बराबर ए का पूंजी गुने ए का समय। ए का था 11 और इसका समय कितना था 8 माह, बटा में बी का पूंजी बटा बी का समय, बी का पूंजी कितना था 12 और इसका समय आपसे पूछा जा रहा था। बस इसको हल करिएगा, टी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि शुरू से अंत तक कैसे आप बना सकते हैं इसके तो वहां पे इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन इस मेथड से वहां पर भी मैंने बनाया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में समय में आपका, इसलिए आपको सुविधा होगा। देखो 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 2 11 माह, ठीक है। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आप लाभ वाला में भी पूंजी वाला में भी, लेकिन 2 बंदा होगा तब यूज कर सकते हैं। मिटा दें, लेकिन हम यही लेके चलेंगे, मिटा दें। चलिए आगे, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए ने 42,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उसके कुछ महीने बाद, चलिए भाई ए और बी, ए ने 42,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 49,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 रुपया तथा बी को 7,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने महीने बाद का मतलब कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन कर रहा है समय का। किसका, समय का। चलिए भाई, तो समय का लाभ नीचे में पूंजी, समय निकालना है तो ऊपर में लाभ नीचे में पूंजी, ठीक है। ऊपर में लाभ नीचे में पूंजी, तो कहता है ए ने 42,000 रुपया निवेश किया, मतलब ए का पूंजी है कुछ महीने बाद में कुछ महीने बाद 49,000 रुपया के पूंजी के साथ, 49,000 रुपया के पूंजी के साथ बी भी व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 मिला, लाभ कहां लिखना है, ऊपर, ए को 9,000 और बी को 7,000 रुपया प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। बस यही मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन करो, 3 शून्य से 3 शून्य, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य, 7 गुना 7 करोगे 49 आ जाएगा, और ये 14 तिया 42 और 3 तिया 9 आ जाएगा। ऐसे देखो तो ये भी कट जाएगा, 7 दूना 14, मतलब आ जाएगा 3:2। अपना ढंग से काट लियो, ठीक है। मतलब ए का पूंजी व्यापार में 3 माह तक रहा। अब यहाँ पे ये सोचो, व्यापार शुरू कौन किया, ए। कहा है ना कि ए ने 42,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, अंत तक रहा, इसके अंत में लाभ के बंटवारा किया है। इसका मतलब व्यापार जो चला 12 माह तक चला, 12 माह तक चला, 12 माह तक चला। इसका मतलब ए का पूंजी 12 माह तक रहा, मतलब यहाँ पे कह रहा है 3 माह तक रहा, ऐसे लिए में कितना है तो 12 माह, तो 3 का वैल्यू हो गया 12 माह, 3 का वैल्यू 12 माह, तो 1 का वैल्यू 4 माह, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 8 माह, 2 का वैल्यू कितना हुआ 8 माह। अब यहाँ पे गौर करो, बी बाद में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो ये तो समझ रहा है ना कि बी बाद में आया है, तब भी इसका पूंजी 8 माह तक रहा। इसका मतलब कई माह बाद आया, तो 4 माह बाद आया, नहीं, तो हमारा उत्तर होगा कि 4 माह बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, बी व्यापार में शामिल हुआ। आई बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल, क्योंकि 12 माह तक व्यापार चला, है ना, इसका पूंजी, है ना, इसका मतलब 4 महीना बाद आया होगा, 8 माह तक रहा होगा, तो 12, 4 और 8 12 हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, इस बात से आप सहमत होंगे, तो इसका उत्तर होगा 4 माह, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी। यहाँ पे इसका भी तुम कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। ए का लाभ, बी का लाभ, ए का पूंजी, ए का समय, बी का पूंजी,
बी का समय पूछा जा रहा था यहाँ पे, तो बी का लिए T2 रख देते, T2 का मान निकलता, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, ऐसे उसका हमको आवश्यकता पड़ेगा भी नहीं, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए ने, पहले वही देखो, बी अंतिम लाइन, बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। चलो तो यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। कहता है ए कितने समय बाद, मतलब समय हमें निकालना है, पता है ना क्या। कहता है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपया का पूंजी निवेश किया, इसका पूंजी हो गया 45,000 रुपया। कुछ समय बाद बी 30,000 रुपया पूंजी के साथ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 30,000 रुपया पूंजी के साथ बाद में कुछ समय बाद, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 में लाभ मिला हो, लाभ कहां जाएगा ऊपर, इसको 2 मिला तो इसको 1, रेशियो में कोई फर्क नहीं। आपका वही सवाल है, बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो सबसे पहले 3 शून्य से 3 शून्य को हटाओ। ठीक है, चाहो तो ये दोनों भी कट रहा है, 45 और 30, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब समय का रेशियो हो जाएगा 4:3। ठीक है, मतलब ए का पूंजी 4 माह तक, तब बी का पूंजी 3 माह तक रहा। लेकिन व्यापार तो शुरू किया है ए, अब वर्ष के अंत में लाभ की बात किया है। व्यापार शुरू किया है ए, अब वर्ष के अंत में लाभ की बात किया है, मतलब बाढ़ चला है। ये शुरू से अंत तक रहा, इसका मतलब 12 माह तक रहा। लेकिन यहां से देखते हैं तो ये 4 तक रहा है, 4 माह तक रहा है, तो यही 4 का वैल्यू हो गया 12 माह, 4 का वैल्यू 12 माह, तो ये 9 माह। इसका मतलब बी का पूंजी व्यापार में 9 माह तक रहा। चूंकि ये बाद में व्यापार भी रहा, तो कितना दिन बाद ये आया, जबकि व्यापार 1 साल तक चला है, तो कितना दिन बाद ये व्यापार में शामिल हुआ। तो आपका उत्तर होगा कि बी 3 माह बाद, 3 हुआ व्यापार में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, कि 3 माह किस में है, तो 3 माह सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। मिटा दें, मिटा दें। देखो यहां पर भी चाहो तो इसका यूज करके भी हम बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू, देखो इससे भी एक क्वेश्चन को देख लो। देखिए P1 ए का, बी का लाभ कितना है 1, ए का पूंजी कितना था 45,000, कितना माह तक रहा 12 माह तक, क्योंकि ये शुरू से अंत तक रहा। बी का पूंजी कितना था 30,000, कितना माह तक रहा, ये हमसे पूछा, आंसर आ जाएगा 3 शून्य से 3 शून्य पहले काटो, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 है ना, 6 दूनी 12, फिर कट जाएगा 3 से, 3 से गुना करो, T2 बराबर 9 माह। इसका मतलब यह हुआ कि उसका पूंजी व्यापार में 9 माह तक रहा, तो कितना माह बाद शामिल हुआ, तो कहोगे 3 माह बाद बी व्यापार में आया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समय यूज कर सकता है ना, वो है दूसरा चीज थोड़ी, यही चीज है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं लिखकर P1 अनुपात P2 बराबर C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2, अगर इसको बटा में करो हो तो P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2, यही बात तो यहाँ पे वो लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख के बना रहे हैं, वो ऐसे ना लिखकर बटा में लिख के, मैंने फॉर्मूला बन गया, तो इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में कभी कभी वैसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे इसका यूज करना समय में, खास तौर से, बाकी सब में आएगा, समय में थोड़ा सा हल्का परेशानी होती है। मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं। समय बाद व्यापार में शामिल हुआ का मतलब समय यहाँ पर भी हमसे पूछा जा रहा है। चलो तो शुरू हो जाओ। यहाँ पे ए है और बी है, पता है ना क्या करना है, ऊपर में लाभ नीचे में पूंजी। कहता है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपया पूंजी निवेश किया। कितना पूंजी निवेश किया 21,000 रुपया, तथा कुछ समय बाद बी पूंजी के साथ 36,000 रुपया पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ है, प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, समान लाभ का मतलब ए को अगर 1 तो बी को भी 1, समान का मतलब यही होता है। ठीक है, समान लाभ का मतलब 1:1 में उसको लाभ मिला, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सिंपल सा फंडा, यहां से 3 शून्य से 3 शून्य काटो, 3 से दोनों कट रहा है, 7 तिया 21 और 12 तिया 36, अगर रेशियो निकालोगे तो आएगा 12:7। 12 मतलब ए का पूंजी व्यापार में 12 माह तक रहा, तो बी का पूंजी व्यापार में 7 माह तक। यहां पर भी तो वही कहा है,
है ना, कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की 21,000 रुपया से, कुछ समय बाद भी 37,000 रुपया निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि को समान लाभ प्राप्त हुआ हो, वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो, मतलब यहाँ पे पूंजी एक वर्ष तो 12 माह का 12 तक रहा, तो 12 का मतलब 12 माह शुरू से अंत, मतलब एक वर्ष का मतलब हो गया 12 महीना। यहाँ पर भी 12 है तो 12 का बिल हो गया 12 माह, तो एक का बिल हो गया 1 माह, तो 7 का बिल हो गया 7 माह। इसका मतलब बी का पूंजी व्यापार में के माह बाद शामिल हुआ, तो तुम कहोगे 5 माह बाद। के माह बाद तो 5 माह बाद। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसको भी मिटाइए, और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई जान नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात में पूंजी निवेश की 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ तो ज्ञात करें कि बाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। चलिए सेम क्वेश्चन है, एक्स है और ये बाई है, हमसे पूछा जा रहा है समय। क्या करोगे भाई, ऊपर अनुपात के अनुपात में पूंजी लगाकर, मतलब इसका पूंजी 5 है और इसका पूंजी कितना है 6 है। 8 माह के बाद एक्स ने 8 माह के बाद एक्स ने मतलब बाद में अपनी पूंजी व्यापार से बाहर ले ली। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब यह हुआ कि इसका पूंजी व्यापार में 8 माह तक लगा और उन्हें 5:9 में लाभ मिला, मतलब इसको लाभ 5 मिला और इसको लाभ 9 मिला, इसको 5 और इसको 9 मिला। आपको बताया है ना है कि बाई ने अपनी कितने समय के लिए, मैंने बाई का समय आपको बताना है कि बाई कितने समय। कोई बात नहीं, पहले तो इसको हल करो, समय का रेशियो निकालो, 5 से 5, 3 3 9, 2 3 100, क्या आएगा 2:3 आएगा, मतलब समय का अनुपात 2:3। प्रश्न कहा कि एक्स 8 माह तक व्यापार में, तुम आराम से कह सकते हो 8 माह, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 माह, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 माह। इसका मतलब ये हुआ बाई का पूंजी जो है व्यापार में 9 माह तक रहा, 9 माह तक रहा। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। 9 माह के 12 माह, 1 का वैल्यू 4 तो 3 का 12 माह तक रहा। कितना तक रहा 12 माह तक, जो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है जो कि कुल लाभ का 2/3 भाग है, तथा बी को कुल लाभ का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं कि कितने महीने बाद बी इस व्यापार में। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा है ना मल्टीपल रिलेशन दिया है जो हम, और यहाँ पे भी हमें समय की बात किया है। जो ही समय की बात करें, हम बार बार बोल रहे हैं, समय अगर पूछे, जैसे यहाँ पे ए और बी 2 बंदा है, तो समय अगर आपसे पूछा है तो लाभ और पूंजी हमें निकालना है। तो कहता है ए 6 महीने के लिए, ए 6 माह के लिए, ए 6 माह के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश किया जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। मतलब ए के बारे में बोला कि ए कुल पूंजी का 2/3 लगाया, ऐसा हम कह सकते हैं। ए कुल पूंजी का 2/3 लगाया, कुल लाभ का, तथा बी कुल लाभ का 1/4 लिया, 4 लिया। तो बताएं कि बी कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको लाभ चाहिए, कुल लाभ का 1/4 लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल लाभ हुआ होगा 4, उसको में से बी लिया होगा 1, बी लिया होगा 1, इसका मतलब ए लिया होगा 3। इस बात से सहमत है ये से अनु? कहता 1/4 लिया, इसका मतलब कुल लाभ हुआ 4 रुपया, उसको में से बी लिया 1 रुपया, तो बाकी 3 रुपया कौन लिया होगा ए। को नीचे लिखना है। पूंजी के बारे में बोला है कि ए कुल पूंजी का 2/3 लिया, इसका कुल पूंजी लगा व्यापार में 3 रुपया, उसको में से 2 रुपया लगाया ए, तो 1 रुपया लगाया होगा बी। क्लियर है, कुल पूंजी व्यापार में 3 रुपया लगा, उसको में से ये कितना लगाया 2 रुपया, ये कितना लगाया 2 रुपया, तो इसका मतलब बी कितना लगाया होगा 1 रुपया।
ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज दिया था, लेकिन मल्टीपल रिलेशन के रूप में दिया था, जिसको रेशियो में हम लोग बहुत ही पढ़े हैं, कंठस्थ याद है नहीं, और आप लोग प्रैक्टिस करते ही होंगे। मतलब समय का रेशियो अगर देखा जाए तो हो गया 3:2, 3:2। अब यहां से देखो, एक की पूंजी व्यापार में 6 माह तक लगी है, ठीक है। एक की पूंजी व्यापार में 6 माह शुरू के लाइन में कि ये 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी लगाया, इसका मतलब यह हुआ कि 3 का वैल्यू हो गया 6 माह, 3 का वैल्यू हो गया 6 माह, क्योंकि ये समय का रेशियो निकला है। 3 का वैल्यू 6, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 माह, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माह। हमारा प्रश्न है तो बताएं कि कितने महीने बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है, कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ। तो बहुत सा का उत्तर सीधे आ जाएगा 8 माह बाद ये व्यापार में शामिल हुआ। तो प्रश्न को गौर से देखो, यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन करता है कि बी का पूंजी कितने समय तक रहा व्यापार में, या बी कितने समय बाद, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने समय तक रहा तब तो आपको उत्तर हो जाता 4 माह, लेकिन कितने समय बाद भी शामिल हुआ, ऐसा अगर क्वेश्चन करेगा तो थोड़ा देखना होगा कि व्यापार कितना तक। स्पष्ट है कि व्यापार 6 माह के लिए शुरू हुआ। जो कुल पूंजी का 2/3 लगाया, यदि बी को कुल लाभ का 1/4 भाग लाभ प्राप्त होता हो तो बताएं कि कितने महीने बाद भी शामिल हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 6 महीने के लिए पूंजी लगाया गया था, मतलब व्यापार जो है 6 माह तक ही चला। ऐसे भी ये शुरू से अंत तक रहा, मतलब 6 माह तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 माह तक रहा, इसका मतलब व्यापार 6 माह तक के लिए ही था। इसको में से ए का बी चूंकि बाद में आया, उसका पूंजी 4 माह तक रहा, बाद में आने के बाद भी उसका पूंजी 4 माह तक रहा, इसका मतलब बी के माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो आप कहोगे 2 माह बाद, 2 माह बाद हुआ। ऑप्शन देख लो कहां है, सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसे अक्सर हाँ लोग क्या गलती कर लेते हैं, 12 माह दिमाग में बैठा हुआ रहता है, 1 वर्ष है ना। तो यहाँ पे साफ शब्द में बोला है कि 6 माह के लिए व्यापार शुरू किया गया, तो 6 माह के लिए शुरू किया गया और ये बाद में आया है, कुछ समय बाद आया है, और उसका पूंजी व्यापार में 4 माह तक लगा है। इसका मतलब के माह बाद भी आया, तो कहोगे 2 माह बाद, ठीक है, 2 माह बाद आने लिए। P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2, क्योंकि वहां पर भी हम बनाते उस मेथड से तो बनाया जा सकता था, तो वहां पे हमें T समय या X समय हमें मानना पड़ता, तो वहां पर भी इक्वेशन बनता, ठीक है। तो अतः सबसे बेटर है कि इस फॉर्मूला का यूज कर लो, बीच में अगर पूंजी को निकालता है या पूंजी लगाता है, ठीक है। ए का लाभ बटा बी का लाभ, ए का पूंजी बटा बी का पूंजी, ए का समय बटा बी का समय, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस ढंग से बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। कहता है ए बी मिलकर 6:5 में पूंजी लगाया, मतलब ये लगाया 6 रुपया और ये लगाया 5 रुपया। यहाँ तक क्लियर है, ए लगाया 6 रुपया और बी लगाया 5 रुपया। 7 माह बाद ये अपनी पूंजी निकाल लेता है, ये ऊपर वाला है और बी नीचे वाला है, ठीक है। कहता है 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, इसका मतलब इसका टोटल पूंजी जो है ए का टोटल लगा, के माह तक लगा, 7 माह तक लगा, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकालता है, इसका मतलब इसका 5 रुपया 7 माह तक रहा और उसके बाद आधा पूंजी इसी में रह गया, 5 था तो 5/2 इसी में रह गया। यदि अंत में 5/2 रहा होगा तो वो भी कुछ समय के लिए रहा होगा, जो हमको दिया हुआ नहीं है, तो इसके बदले हम टी मान लेते हैं कि आधी पूंजी जो है वो के माह तक रहा, टी माह तक रहा। यदि अंत में लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है, मतलब लाभ लिया ए 4 और बी लिया कितना 5, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा, ये हमारा सवाल है। मैंने बी का पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगा, टोटल पूंजी। तो शुरू में तो 7 माह तक 5 रुपया रहबे किया है, उसके बाद टी माह तक और रहा कितना 2.5 रुपया, तो इसका पूंजी लगा 7 प्लस टी माह तक। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। हल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं, तो हल करोगे तो हो जाएगा 4/5 बराबर, है ना, ऊपर में है 6 × 7 बटा में, यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसको हल करोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तब 35 दूनी 70, 70 प्लस 5t ये बटा 2 हो जाएगा। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर कर देते हैं, पहले ही ऊपर। अब इसको हल करो तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये 3 बार में कट जाएगा, आपका हो जाएगा 70 प्लस 5t, ऐसे चाहो तो ये 5 से काट सकता था,
लेकिन 70 + 5t बराबर 5 या 15 × 7 105, या आप कहोगे कि 5t बराबर 105 - 70 कितना हो जाएगा 35, या कहेंगे t बराबर 7 माह। t बराबर 7 माह। हमारा सवाल है कि बी का पूंजी व्यापार में कितना माह तक रहा, तो बी का टोटल पूंजी कितना माह तक, मतलब कितना समय तक रहा। तो यहां से गौर करो, शुरू में तो 7 माह तक दोनों का पूंजी रहा है, उसके बाद ये मात्र आधा पूंजी ही निकाला था, बाकी आधा या शेष पूंजी अगले टी माह तक रहा, और टी का मान आया 7। इसका मतलब टोटल पूंजी इसका व्यापार में लगा रहा 14 माह तक। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 14 माह के मतलब हो गया ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उस मेथड से भी बनाओगे, लेकिन वहां पर भी इक्वेशन ही हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अतः इक्वेशन बनाने के लिए यही आपके लिए 2 बंदा के लिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक शंका चल रही होगी कि सर सारे क्वेश्चन को आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे बैठा दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, एक बात पे मार्क करना है, हमारे पास सभी तरह का हथियार होगा। ठीक है, मौका देखकर, है ना, किस समय कौन हथियार का यूज करना है ये हम डिसाइड करेंगे। मौका देते तो बन जाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ सकता था, इसलिए थोड़ा सुविधाजनक रास्ता मैंने चुना, है ना। लेकिन हमको अगर वैसे बनाना हो जिस ढंग से शुरू से अभी तक मैं पढ़ते आ रहा था, बनाते आ रहा था, तो कैसे बनाएंगे। चलिए, तो उस क्वेश्चन, उस तरीका पे भी हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहले जैसा मेथड से अगर इसको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। हटाओ इसको। तो यहां पे कहता है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करता है, 6 अनुपात में पूंजी लगाता है। चलिए, ए और ये है बी, ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करता है और 6 अनुपात में पूंजी लगाता है। इतना तो हमको क्लियर है कि हमें समय निकालना है। ठीक है, समय कैसे निकालता है, लाभ में पूंजी से भागा देकर। चलिए, यहां तो दिक्कत नहीं है, ऊपर लाभ नीचे पूंजी होगा। ठीक है, तो ए और बी ने मिलकर एक 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाया, मतलब ए लगाया 6 रुपया और ये लगाया 5 रुपया। यहां तक क्लियर है। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। ए का पूंजी रहता है 7 माह तक, ए का पूंजी रहता है 7 माह तक, उसके बाद टोटल पूंजी ए निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो इस बात से तो क्लियर हो गया कि यह 5 रुपया जो पूंजी है बी का रहा होगा 7 माह तक, मतलब 5/2 बी का रह गया होगा। शेष पूंजी, इसको B1 है, इसको B2 कर देते हैं, जो आगे तक रहा होगा, आगे तक रहा होगा। कहने का मतलब 7 माह बाद ये अपना टोटल पूंजी जो 6 रुपया लगाया वो व्यापार से निकाल लिया। बी आधा पूंजी निकाला, मतलब इसका 5 रुपया जो है 7 माह तक रहा होगा, आधा पूंजी निकाला, मतलब 5 रुपया इसका 7 माह तक रहा होगा, और शेष मतलब आधा जो बच गया होगा, सॉरी 5 रुपया जो है वो 7 माह तक रहा होगा, उसके बाद आधा निकाल लिया होगा, और शेष कितना बचा 5/2, आधा निकाला तो कितना बचा 5/2, जो 7 माह के बाद भी रहा होगा, बाद तक रहा होगा। कितना दिन तक रहा हमको पता नहीं, लेकिन 7 माह के आगे तक रहा होगा। 7 माह तक तो 5 रुपया रहा, 7 माह के बाद इसको रहा 5/2 रुपया। ठीक है, यदि अंत में मिले लाभ को 4:5 में बांटा, इसका मतलब यह हुआ कि ये लाभ जो लिया, लाभ को थोड़ा सा हम कुछ देरी के लिए यहाँ दिखाते हैं। ये लाभ लिया 4 और ये लाभ लिया 5, तो ए जो लाभ लिया होगा 5, ये लिया कितना 4। ठीक है, तो ए का तो ठीक है कि ए का लाभ 4 हुआ, लाभ ऊपर लिखना है, लेकिन बी का लाभ ये दोनों मतलब पूरा पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को हिरा कर यहाँ पे हम बांट दें तो मेरा प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। पहले बोले हैं कि इस रूप में सोचना थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा जटिलता होगी, लेकिन कड़ा नहीं है ना। लेकिन हमें लगा कि आप इस तरह सोचने नहीं जाएंगे, इसलिए इस मेथड को हम गौन कर रहे थे। अब यहाँ पे गौर करिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, इसका पूंजी 6 रुपया, इधर थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं, पहले इसको हटाते हैं। इसका पूंजी 6, ये दोनों मिलाकर इसका लाभ 5 हुआ, पूरा पूंजी पर और आधा पूंजी पर। पूरा पूंजी इसका 7 माह तक रहा, आधा पूंजी का, लेकिन ये पूरा पूंजी मिलाकर इसका रहा वो, ये दोनों को यहां से सोचते हैं, इधर का नहीं, इधर को छोड़ दो। तो इधर अगर देखोगे तो क्या कहोगे, ए का पूंजी 7 माह तक, बी का पूंजी 5 माह तक, 7 माह तक, माने समय क्या हो गया बराबर।
ए का पूंजी 7 माह तक, बी का रहा 7 माह तक, समय क्या हो गया बराबर। अतः लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो पूंजी के रेशियो में हुआ होगा। मतलब 5 में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि ए का लाभ 4 मिला है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से हम यहाँ तक के लिए सोच रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये पूंजी है, ठीक है ना। इसका पूंजी 6 रुपया रहा 7 माह तक, इसका 5 रुपया रहा 7 माह तक, उसको हम बिल्कुल अलग मान लिए हैं। तो यहाँ तक लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 6-5 में हुआ होगा। यहाँ पे कितना लाभ मिला हमको पता नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर हमको लाभ मिला है 5। लेकिन यहाँ से ये दोनों को सिर्फ देखें तब तो हम कह सकते हैं ना कि ये लाभ कैसे बांटा होगा, लाभ कैसे बांटा होगा। समय जब बराबर है, समय जब बराबर है तो लाभ 6:5 में बांटा होगा, 6:5 में बांटा होगा। ए को लाभ मिला है 4, ए को मिला लाभ कितना मिला है 4, तो अनुपातिक 6 का वैल्यू हो जाएगा 4, अनुपातिक 6 का वैल्यू हो जाएगा 4। इसका मतलब अनुपातिक 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4/6 गुना 5। ये किसका लाभ निकला होगा, तो ई वाला का लाभ निकला होगा। 5 का मतलब ई वाला का लाभ, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। यहीं पे थोड़ा सा आपको मार्क करना है। हम सिर्फ ए और बी का लाभ की बात कर रहे हैं, ए और बी का लाभ की बात कर रहे हैं। इसको छोड़कर 6 रुपया, बी 7 माह तक लगाया 5 रुपया, समय बराबर है, अतः पूंजी के अनुपात में ही लाभ बटेगा, लाभ बटेगा 6:5 में। यहाँ तक हम देख रहे हैं, ठीक है। ए लाभ कितना लिया है 4 रुपया, ए लाभ कितना लिया है 4 रुपया, तो तुम कहोगे ये 6 का वैल्यू हो गया 4, 6 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये 5 का वैल्यू कितना होगा, ये निकल जाएगा ये वाला का। तो क्या कहोगे, या ऐसे कह सकते हो 6 बराबर 4 रुपया, तो 5 बराबर हो जाएगा 4/6 गुना 5, 4/6 गुना 5। किसका लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, लाभ किसका हुआ, इसका हुआ। काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना होगा 10/3। इसका लाभ होगा 10/3 हो गया। ये दोनों मिलाकर लाभ हुआ था 5, तो 5 में से 10/3 को घटाओ, 5 में से 10/3 को घटाओ तो 15 घटाओ 10/3, मतलब ये हो जाएगा 5/3। ठीक, मेरा क्वेश्चन अब बन गया। ये काम अगर करने में सब हो जाता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैंने किया निकाला है ना, ए का 6 रुपया, बी का 5 रुपया तो रहा है ना 7-7 माह तक। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 4 रुपया मिला होगा तो वो तुलना में बी को कितना लाभ मिला होगा, तो अनुपातिक 6 का वैल्यू 4, क्योंकि पूंजी के अनुपात में लाभ बटेगा, तो हमने कहा अनुपातिक 6 बराबर 4 रुपया लाभ मिला, तो ये 5 का वैल्यू कितना रहा होगा, तो 4/6 गुना 5 रहा होगा। इसको काटेंगे 2, 3, मतलब 10/3, मतलब यहाँ पे बी का लाभ 10/3 मिला होगा। वो कब, लेकिन इसके बाद भी तो आधा पूंजी रहा, पूरा पूंजी मतलब 5 रुपया रहा 7 माह तक, इसके बाद भी तो आधे निकाला है, आधा रहा 5/2, है ना, उसके लिए भी तो लाभ मिला होगा। तो वो लाभ कौन मिला होगा, तो ये दोनों मिलाकर लाभ मिला है 5, उसमें से यहाँ तक का मिला उसको 10/3, तो 3, ठीक है ना। इसको हल करोगे तो ये तीनों के समय का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, समय का रेशियो निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3, इसको हल करिएगा तो 5 दूना 10, ये भी हो जाएगा 2/3, है ना। इसको अगर 5/3 गुना 2/5 करिएगा, यहाँ पे ध्यान दो, 5/3 गुना 2/5 करिएगा तो 3, मतलब समय का अनुपात हो जाएगा 1:1। यह पूंजी 1 का 7 माह तक रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 7 माह। यहाँ पे ये 5 रुपया 1 का 7 माह तक रहा है, यहाँ पर भी 1 का वैल्यू हो गया 7 माह, 1 का वैल्यू 7, 1 का वैल्यू 7, तो यहाँ पर भी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माह। तो यहाँ पे बी का जो रुपया है कितना, आधा रुपया के माह तक रहा 7 रुपया। हमसे पूछा कि बी का टोटल पूंजी कितना समय तक रहा, तो बी का पूरा पूंजी जो है वो 7 माह तक रहा, उसके बाद बी का आधा पूंजी जो है वो भी 7 माह तक रहा, तो टोटल के माह तक रहा, तो आप कहोगे 14 माह तक रहा, ठीक है। 14 माह ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पे हम ऐसी बात नहीं है कि इस मेथड से इसको हम नहीं बना पाएंगे, ये कंसेप्ट है, इससे सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसी से निकला ×T1/C2 × T2, ठीक है। तो वो अगर लगाते हैं तो इजी में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जो बहुत सा विद्यार्थी के लिए पीड़ा बन सकता है। इसलिए इसे हम स्टार्ट में हमने कहीं आपके मन में कुछ शंका चले कि वो मेथड से सारे क्वेश्चन को बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, है ना, जो हम लोग के पास मेथड कई हो